झारखंड हाई कोर्ट ने संथाल परगना के अधिकारियों को एक रिपोर्ट देने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए और कोर्ट को, हाई कोर्ट को अपडेट भी करे सरकार, राज्य सरकार, कि उनकी पहचान कैसे की जा रही है और उनको डिपोर्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है। माइनॉरिटी को टारगेट करने वाला आरोप लगाया जा रहा है। इसके जरिए लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, यहां मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि कोर्ट में सैयद दानिश ने घुसपैठ को लेकर याचिका लगाई थी, किसी हिंदू या किसी आदिवासी ने नहीं, और उसके बाद एक्शन हुआ। और सुनिए खुद दानिश से कि वो याचिका करने के पीछे वजह क्या थी, क्यों उन्होंने याचिका लगाई। सुनिए जरा। लॉकडाउन के बाद मुझे सूचना मिली कि कुछ जिलों में मदरसों की संख्या अचानक में बढ़ गई है। तो अचानक में बढ़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि 44 मदरसे ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश से आए हुए लोगों द्वारा संचालित है, जिसकी पुष्टि मैंने आरटीआई के द्वारा मांग कर की है और वो मैंने झारखंड न्यायालय के समक्ष दिया भी है। 2022 में मैंने याचिका दाखिल किया था और अब तारीख ब तारीख उसमें सुनवाई हो रही है। लास्ट जो सुनवाई हुई थी उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि संथाल परगना के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डीसी एसपीओ को आदेश हुआ था कि आप लोग एफिडेविट दे करके बताएं कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं बांग्लादेशियों को हटाने और करने के लिए। तो दानिश खुद बता रहे हैं, आपने सुना कि 49 मदरसे ऐसे खुल गए जिनकी फंडिंग बांग्लादेश से थी। अब आप बताइए, और उसके बाद इनको लगा कि भाई यहां वाकई घुसपैठ हो रही है, इसलिए, और चूंकि सरकारें कुछ नहीं कर रही है, सरकारों के पास जा जाकर थक गए, उसके बाद इनको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और तब जाकर हाई कोर्ट को यह निर्देश देना पड़ा कि भाई इस पर लगाम लगाने के लिए आप लोग कदम उठाइए। यह स्थिति है झारखंड में। कोई सुनने को नहीं तैयार है, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। वहां आदिवासी मारकर खदेड़ दिए जा रहे हैं अपने ही गांव से, अपने इलाकों से, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं। बॉर्डर के इलाकों में सैकड़ों मदरसों के अचानक से उगाने के इस दावे की भी हमने बहुत बारीकी से पड़ताल की है। एक बार जरा देखिए, जो दानिश कह रहे थे उसकी पड़ताल हमने अपने तरीके से की। एक बार देखिए इसको भी। इस वक्त हम पाखड़ में मौजूद हैं और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही बॉर्डर है। बॉर्डर जो कि कहा जा सकता है जिसमें गंगा नदी का जो रास्ता है वो बांग्लादेश तक जाता है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से भी जो बॉर्डर है वो जुड़ता है। और इलाके के लोगों का ये कहना है कि यहाँ अगर इस पूरे इलाके की बात करें जो कि बॉर्डर एरिया के ठीक बगल में है, यहाँ पर कुछ सालों पहले तक यहाँ पर ये जो ज़मीनें आप देख रहे हैं, ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर बसावट बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर नई नई बस्तियाँ बन रही हैं, नए नए कॉलोनी जो हैं वो यहाँ पर बस रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कई मदरसों का भी यहाँ पर निर्माण साफ तौर पर देखने को मिला है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात करें पाखड़ की बात करें, संथाल परगना की अगर हम बात करें, तो लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से अचानक एक खास समुदाय की संख्या जो है वो बढ़ी है और जो आदिवासी जमीन थी उसे गिफ्ट के नाम पर, दान पत्र के नाम पर कैसे खरीदा गया और उसके बाद वहाँ पर किस तरीके से कब्जा किया गया, नई नई बस्तियाँ जो हैं वो किस तरीके से बसाई गई। तो पाखड़ का ये इलाका, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर बॉर्डर, और ये वो इलाके हैं जहाँ कभी खाली ज़मीनें होती थी लेकिन अब यहाँ पर नई नई बस्तियाँ बसाई जा रही हैं। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, पाखड़। और कहा यह जा रहा है कि ये जो नई बस्तियां उगाई हैं ये सब भाईचारे की मिसाल हैं, भाईचारे की देन है ये सब। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि कोई भाईचारा नहीं, सिर्फ एक चारा है, वो है वोट चारा। सिर्फ वोट के लिए ये सब किया जा रहा है, वरना भाईचारे की हालत क्या है वो हम आपको एक और रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। झारखंड के संथाल परगना इलाके में आबादी का अनुपात और हालात दोनों कितनी तेजी से बदले और बिगड़े हैं ये समझना है आपको, तो पाकुड़ के गोपीनाथपुर गांव चले जाइए।
जहां के लोगों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की ओर से बड़ी तादाद में उपद्रवी आते हैं, पत्थरबाजी, बमबाजी और फायरिंग करते हैं। हमले के बाद से गोपीनाथपुर गांव जो है वहां के लोग डरे हुए हैं, स्थिति तनावपूर्ण है, बहुत सारे लोग गांव छोड़कर भागने को मजबूर हैं। यह है भाईचारे की स्थिति। सुनिए एक और देखिए इस रिपोर्ट को जरा। झारखंड के पाकुड़ जिले में हम मौजूद हैं। पाकुड़ जिले का ये गोपीनाथपुर गांव है। अंधेरा आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा। कुपाकू बाहर निकल के इस गांव में हम शूट करना चाहते थे, लोगों से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन यहाँ की स्थिति अभी वैसी नहीं है। स्थिति सामान्य नहीं है। स्थिति सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि इस गांव के बाहर पुलिस ने कैंप किया हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की टीम इस गांव के बाहर मौजूद है, लेकिन गांव के अंदर लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। अविश्वास है क्योंकि कुछ दिनों पहले इस गांव में लड़ाई हुई है। लड़ाई आपस में नहीं हुई है। लड़ाई दरअसल हुई है पश्चिम बंगाल से कुछ लोग यहां पे पहुंचे थे गोपीनाथपुर में, और कुछ इंसिडेंट हुआ था इस गांव में, कुछ घटना हुई थी इस गांव में, जिसको लेकर लड़ाई हुई, और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों में अब ये लड़ाई दहशत के रूप में घर कर चुकी है। पता चला है कि कल रात में भी यहाँ पे बम मिला है। इस गांव में एक घर के बाहर बम मिला है। अब आप समझ सकते हैं कि इस गांव की स्थिति क्या होगी। बता रहे हैं कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, गांव पे कब्जा करना चाहते हैं। कौन है वो लोग, क्यों चाहते हैं और क्या चाहते हैं, किस मंशा से चाहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इनको शय कौन यहाँ पे दे रहा है। देखिए आपको नजर आएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? खुदराम मंडल। कितने साल हो गए इस गांव में आपको? हमारा तो 80 साल हो गया। यहाँ मेरा जन्म है हुआ है। 80 साल से आप इस गांव में? हाँ, हमारा पिताजी 80-90 साल उसका उम्र हो गया, चला गया वो। तो ऐसा पहले तो नहीं था। अभी हम लोग का बहुत दिक्कत में डाल दिया। बंगाल से आकर के आदमी मुसलमान लोग, हम लोग घर में रह नहीं पाते हैं, बाहर भी कहीं नहीं जा सकते हैं हम लोग। ऐसा मुसीबत में हम लोग गिर गए हैं। तो हम खाएंगे क्या, और कमाई नहीं होने से तो खाना नहीं मिलेगा हम लोग का। तो हम लोग का भूखे मरना है ना, ऐसा है उन लोग का हाथों मरना है। डर लग रहा है आपको? हम लोग को डर लगता है। रात में घर में सोते हैं तो सोचते हैं कि किधर से आकर हमको बम मार देगा तो हम तो साला मर जाएंगे, हमारा बाल बच्चा सब मर जाएगा। तो ऐसा स्थिति में हम रहते हैं गोपीनाथपुर में। तो ये गोपीनाथपुर तो हिंदू बहुल गांव है ना? हिंदू है, पूरा हिंदू है यहाँ। तो इतना डर क्यों लग रहा है आपको? चारों तरफ महावंडन लोग है। हम लोग सब बांग्लादेशी घुसपैठी आता है, आकर के वैसा ही बमबाजी करता है। ये जो आवाज सुन रहे हैं आप, ये जो कराह सुन रहे हैं, जो दर्द सुन रहे हैं, ये 80 साल के बुजुर्ग की है। आप समझिए, जिंदगी में पहली मर्तबा है जब इन्होंने ऐसा देखा है। 80 साल हो गई उनकी उम्र, और ये कोई नई नहीं है इस गांव में। इनके दादा परदादा, इनके पिता सभी इस गांव में थे। आज 80 साल उम्र हो गई, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब क्या, परिवार का भी टेंशन है, कहीं कोई आके बम मार दे। अब जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये झूठी बात है, ये गलत है, उनको एक बार इस गांव में आना चाहिए, इन लोगों से बातचीत करना चाहिए, कम से कम समझना चाहिए कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। इन दोनों के बीच की जो बारीकी है उसको परखें, आके जाने हकीकत। तो हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि झारखंड में भाईचारे पर हमला किया जा रहा है, और भाईचारे की स्थिति क्या है वो भी हमने आपको दिखा दिया कि गोपीनाथपुर एक गांव है जिसके चारों तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों की बस्तियां बस गई है, और वो हर रोज वहां बम और गोली चला रहे हैं। वहां जो बुजुर्ग आदमी वो कह रहा है कि या तो भूखे मरेंगे या मुसलमानों की गोली और बम से मरेंगे। भाई आप सोचिए क्या स्थिति है वहां, और किस तरह का भाईचारा निभाया जा रहा है वहां। जब कोई बात उनसे आप अकेले नहीं संभलती तो बगल में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, वहां से बड़ी संख्या में मुसलमान आ जाते हैं और उनको डराते धमकाते हैं। इस तरीके से डरे सहमे स्थिति में वहां रह रहे हैं लोग, और कहा जा रहा है कि झारखंड के इन सीमावर्ती इलाकों में जो भाईचारा है वो उसका इकबाल बुलंद है। और देखिए उसकी तस्वीरें हमने आपको कुछ दिखा दी। तो ये हो रहा है डेमोग्राफी चेंज होने का असर, और इसको लेकर झारखंड की सरकार किस हद तक उसने नजरअंदाज कर रखा है इन चीजों को, वो भी हमने आपको दिखाया। जरा एक बार अब